उसकी सांसें तेज हो गईं। ओसीडी से जूझता हुआ उसका दिमाग अब डर और कामना के बीच फंस गया था। मूर्ति की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं और राघव को महसूस हुआ यह कोई पत्थर की रचना नहीं थी, वो कामवली थी, अग्नि से बनी एक स्त्री। और अब उसकी निगाह सिर्फ राघव पर थी। तुम कौन हो? राघव की आवाज कांप रही थी। उसने अपने हाथों को फिर से सैनिटाइजर से रगड़ा, लेकिन अब उसकी उंगलियां बेअसर लग रही थीं। मैं वही हूं जिससे तुम्हारा डर शुरू होता है, और मैं वही हूं जिससे तुम्हारा मोक्ष छुपा है। मूर्ति अब चल नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों से जैसे जंगल की जड़ें सरक रही थीं। पीपल के चारों ओर एक घेरा बना था काले रंग का, भस्म से खींचा गया। उसके अंदर घुसते ही राघव ने महसूस किया जैसे कोई गर्म हवा उसकी रीढ़ में समा गई हो। कमवली की आवाज अब सीधे राघव के अंदर गूंज रही थी। तंत्र की पहली शर्त देह को स्वीकारो। जो अपने शरीर से भागता है वो आत्मा को कभी नहीं छू सकता। राघव हंसा। मैं डॉक्टर हूँ, साइकोलॉजी में पीएचडी किया है। तुम्हारे तंत्र मंत्र मेरे बस का नहीं। कमवाली मुस्कुराई। तुम्हारी पीएचडी तुम्हें बिस्तर में सुला नहीं सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ बिना छुए। उसका शरीर अब धीमे धीमे गर्म होने लगा। ना उसने छुआ, ना पास आई, लेकिन उसकी आंखें जैसे कपड़े उतार रही थीं। ओसीडी का शोर उसके अंदर गूंज रहा था। छुओ मत, गंदा है, असंतुलित है। लेकिन कामना अब तर्क से तेज थी। तंत्र की दूसरी शर्त, नियंत्रण छोड़ो। कमवली अब एक स्त्री नहीं रही थी, वो अग्नि थी जिसमें देह जलने को उतावली हो। राघव को लगा जैसे वह नींद और चेतना के बीच किसी जगह फंस गया है। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसकी छाती पर हाथ रखा हो, हल्का, गर्म, कंपन करता हुआ। फिर एक और स्पर्श उसके होंठों पर, नरम, भीगा हुआ और बेहद धीमा। राघव ने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था। फिर एक फुसफुसाहट, तुम सोचते हो स्पर्श चाहिए होता है। कामना सिर्फ देह से नहीं, डर से भी जन्मती है। कमवाली अब उसके सामने खड़ी थी। नग्न नहीं थी, मगर उसके वस्त्र धुएं से बने लगते थे। हर सांस के साथ उसका शरीर बदलता, कभी धुआं, कभी शरीर, कभी सिर्फ एक स्पंदन। राघव अब कांप रहा था, लेकिन भाग नहीं सका। कमवाली ने कहा,